Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today our miscellaneous exercise is completed in this lectures. 19 question using the mathematical induction. Prove that. यानी 11th वाला चैप्टर 4 यूज करना है. ओके तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे. तो यहाँ पे हमारा पी एन क्या है. राइट, तो पी एन इज इक्वल टू डी बाई डी x raised to n is equal to n x raised to n minus 1. राइट, चलो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. तो चलो पुट क्या करेंगे. P1 इज ट्रू, तो P1 n पुट n इज इक्वल टू 1. ओके, इन Pn सो वी गेट d by dx x raised to 1. राइट, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है. ओके, तो आपने तो 1 लिख दिया. सेकंड यहाँ पे LHS साइड 1 minus 1, so x raised to 0, so x raised to 0 is also 1. Okay, so which is true. So which is true, right? Has d by dx x is equal to 1. चलो ये तो हो गया, यानी P1 इज ट्रू और Pk इज ट्रू, ऐसा. ओके, तो सिंपल यहाँ पे एक्सेप्टेड. सपोज ओके Pk इज ट्रू. Okay, so P of k is equal to d by dx x raised to k is equal to k x raised to k minus 1. राइट, अब हम लोग क्या करेंगे. सो 2 ओके टू द truth pk plus 1 is true. So we prove p of k plus 1, that means d by dx x raised to k plus 1, right, is equal to, आगे m था तो m की जगह पे m प्लस 1 और x रेस टू क्या रह जाएगा, ओनली m रह जाएगा. ओके, तो चलो अलग अलग प्रूव करते हैं. सबसे पहले सॉरी मैं यहाँ पे k कर देता हूँ. यहाँ पर भी k. राइट, चलो यूज करेंगे अब x रेस टू k प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x रेस टू k. राइट, दोनों तरफ अब क्या करेंगे. d बाई डी एक्स x raised to k plus 1 is equal to d by dx x into x raised to k. So यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल x d by dx x raised to k plus d by dx of x, so is equal to
x तो एज इट इज, पहले पावर प्लस x रेज टू k। अब यहाँ पे पावर 1 है तो k x रेज टू k प्लस x रेज टू k, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सो देयरफॉर x रेज टू k कॉमन इनटू k प्लस 1। ओके, क्या गया, x रेज टू k प्लस 1। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, राइट। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो P ऑफ k का k प्लस 1 is true if P1 is true, राइट। चलो अब तो आप लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n। ओके, चलो ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए। सो क्वेश्चन नंबर 20, using again okay, using the fact that sin A plus B is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B, right। And the differentiation obtained some formula for cosine। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास कंडीशन क्या है कि साइन A प्लस B is equal to sin A cos B plus cos A sin B। ओके,
इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, सॉल्यूशन में आसानी रहे। चलो, कंसिडर ए एंड बी द फंक्शन ऑफ टी। ओके, तो हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। ओके, सो कंसिडर A and B are function of t. So differentiations with respect to t. So सबसे पहले तो cos, साइन का क्या होता है cos a प्लस b, ये तो विथ t है, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा dA बाई dt प्लस dB बाई dt इज इक्वल टू साइन एज इट इज कॉस बी का आपके पास आएगा माइनस साइन बी, और बी का हो जाएगा dB बाई dt प्लस cos b into bracket cos a dA by dt right plus cos a as it is cos b dB by dt plus sin b cos a का माइनस साइन a इंटू dA बाय dt राइट। चलो इतना तो आपने कर दिया। ओके, अब देखो कौन सी चीज कॉमन होके कट हो रही है वो भी हमें देखना है यहाँ पे, राइट। dA बाई dt राइट, तो देखो उस साइड पे dA बाई dt साइन माइनस साइन ए साइन बी dB बाई dt माइनस साइन ए माइनस साइन बी dA बाई dt, तो उसमें से माइनस कॉमन निकाल दो। ओके, तो साइन साइन हो जाएगा। ओके, इस साइड पे cos है cos b dA बाई dt cos a प्लस cos b dA बाई dt। ओके, तो cos है cos b प्लस साइन है साइन b, तो किसकी फॉर्मूला है वो cos a प्लस b की, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट करता हूँ, अब आपको पता चल गया है तो राइट। सो इज इक्वल टू, हम पहले dA बाई dt कॉमन निकाल देते हैं, तो और तो बचेगा क्या, सो देयरफॉर cos a प्लस b राइट इनटू dA बाई dt प्लस dB बाई dt। चलो अंडरस्टैंड, एक ऐसे आया cos a प्लस b, ए रहा cos a cos b राइट dB बाई dt, और यहाँ पे cos a cos b dA बाई dt, इसमें से कॉमन निकाल दिया हमने cos a cos b, तो dA बाई dt बचा। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कॉमन निकल के आपने क्या कर दिया, और dA बाई dt साइन है साइन b उसको साइड में ले लिया, तो आपको cos a प्लस b की फॉर्मूला मिल गई। अच्छा, सो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट, हमें तो ये मिल गया। सो ओके, cos a प्लस b, तो आप क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर cos a cos b माइनस साइन a साइन b इंटू सॉरी dA बाई dt एंड प्लस dB बाई dt राइट। ओके, तो बस ये फॉर्मूला डिराइव अपने आप हो गए, इसको निकाल दो। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, cos दोनों तरफ से कट हो गया,
सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस की फॉर्मूला आ गई, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो क्लियर। तो आप इसको तो यहां से ही पकड़ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन था ये। चलो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, इफ ये नई पैटर्न है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का यूज करना है, f of x g of x h of x l m n a b c। prove that dy by dx f dash x g dash x h dash x element m n फिर a b c। ये प्रूव करना है, एक्चुअल में थियरी है। ओके तो चलो इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो आपके पास कोई y ले लो या fx ले लो, और fx अंदर दिया है तो y ले लो आप। सो y इज इक्वल टू आपके पास है f of x देन g of x एंड देन h of x। चलो फिर l m n a b c। राइट, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू, तो रूल्स क्या कहते हैं पता है, पहले एक एक का, तो सबसे पहले फंक्शंस, बाकी तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स। M N A B C। राइट, तो चलो सबसे पहले तो रूल्स के हिसाब से अब ओके फर्स्ट सेकंड रो ऐसे अलग अलग आप उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे। ओके तो चलो सबसे पहले डी बाई डी एक्स आपने लिख दिया। ओके अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस फर्स्ट का किया बच्चों, फर्स्ट रो का, अब सेकंड का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज, यहाँ पे जी ऑफ एक्स एज इट इज,
यहाँ पे एच ऑफ एक्स एज इट इज। अब एलिमेंट तो कांस्टेंट है तो जीरो क्या हो जाएगा इसका, जीरो। दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। ए एज इट इज, बी एज इट इज, सी एज इट इज, प्लस फिर से फर्स्ट रो एज इट इज एफ एक्स, ओके, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। सेकंड रो भी एज इट इज, थर्ड की है एल एम एंड थर्ड का तो ये कांस्टेंट है, फिर से ए जीरो, बी भी कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, सी भी कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो। सो देयरफॉर अब डी बाई डी एक्स एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स, ओके। फिर डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एच डैश एक्स आ जाएगा। फिर ये तो एडिशन करेंगे तो एल एम एन, ओके। फिर ए बी एंड सी, ओके। चलो एक क्वेश्चन फिनिश हो गया बच्चों, बहुत इजी था। तो पैटर्न याद रखनी है, और एक पैटर्न है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है और हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देख लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। चलो इफ y is equal to a raised to a cos inverse x, where -1 less than x less than or equal to 1, so that so that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0। चलो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, सॉल्व कर देते हैं। y is equal to e raised to a into cos inverse x, so differentiation with respect to x, here d dy by dx is equal to e raised to x का तो एज इट इज रहता है, सो e raised to a cos inverse x into d by dx of a cos inverse x, right? So is equal to e a cos inverse x d by dx, तो ये तो माइनस ए, ये तो कांस्टेंट था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई रेस टू, ये तो y है, सो माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो सो फिर से इसी का डेरिवेटिव करेंगे, ओके। मतलब
आपका dy by dx is equal to minus ay upon 1 minus x square. Okay, so differentiation with respect to x, so d square y upon dx square is equal to minus a into bracket, सबसे पहले तो रूट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, डी बाई डी वाई એટલે y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, राइट. स्क्वायर स्क्वायर रूट लेके गायब इज इक्वल टू इसको इस साइड पे ले लो, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए एज इट इज इंटू ब्रैकेट अंडर रूट. ओके, तो देखो फ्रॉम टू, अगर आप यहाँ पे एरा अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस ए वाई, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे माइनस ए वाई लिख सकते हो, राइट. ओके, माइनस 2 कैंसल, सो माइनस माइनस प्लस, आपको मिल गया यहाँ पे एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो फ्रॉम टू अब बहुत सिंपल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ब्रैकेट माइनस ए वाई एज इट इज प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x को अलग कर दिया. ओके, फिर माइनस माइनस प्लस. ओके, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस 1 अपॉन ए डी वाई बाय डी एक्स, राइट. ओके, तो ए कैसे आया, x को अलग कर दो, राइट. तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में से आपको ए मिल गया, ये वाला बता देता हूं. ये रहा, मैंने y की जगह पे ये दिख रहा है y अपॉन अंडर रूट ए, तो माइनस ए इस साइड पे आ जाएगा, फिर से मैंने इसी का यूज किया, तो माइनस 1 अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स, राइट. चलो स्प्लिट कर दो इसको, so 1 minus x square d square y upon dx square is equal to a square y minus minus plus, राइट. फिर अंदर ही मल्टीप्लाई कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, तो आपके पास बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सबको इस साइड पे ला दो, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0.
ओके, चलो वेरी गुड। एक्सरसाइज आपने पूरी कंप्लीट कर दी बच्चों। बट एक टॉपिक ऐसा है जो नॉर्मली ओके सम के अंदर बच्चों नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर। मतलब इलस्ट्रेशन है, मेथड आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो क्या है, तो डिफरेंशिएशन ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to with respect to another function, राइट। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक। लेट u is equal to fx, v is equal to g of x be two functions okay, be two function of x. So now derivative with respect to यहाँ पे x is equal to, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, du by dv, क्या करना है, du by dv। तो इज इक्वल टू आप करोगे du by dx राइट अपॉन dv by dx, राइट। ये आपको यहाँ पे प्रूव करोगे। ओके, चलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा में 1। ओके, डिफरेंशिएट log of sin x, log sin x with respect to कौन सा अनदर फंक्शन है आपके पास, cos x अंडर रूट cos x, राइट। चलो तो जिसका डिफरेंशिएट करना है उसको u ले लो बच्चों, log ऑफ sin x, राइट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू जिस फंक्शंस कर रहे हो ना उसको v ले लो, cos x। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले डी यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा। सो डी यू बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स आपको मैंने सिखाया है, क्या है, कॉट एक्स ही आएगा। अब डी वी बाई डी एक्स कर लो। सो डी वी बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, बराबर है। ओके, चलो तो इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। चलो डी यू बाई डी यू बाई डी वी,
डी यू बाई डी वी। तो फॉर्मूला क्या है, डी यू बाई डी एक्स है अपॉन डी वी बाई डी एक्स। चलो डी यू क्या था, कॉट एक्स, क्या था कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का मतलब है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट, अपॉन माइनस साइन एक्स। ओके, और ये टर्म्स कहाँ गया, ऊपर चला गया, 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, बट कॉस अपॉन साइन जो है ना वो तो कॉट एक्स ही रहेगा ना, और 1 अपॉन साइन है, आप उसको कॉसेक एक्स ले लो। ये आपका आंसर हो गया है, राइट। चलो सेकंड देखते हैं। ओके, क्या दिया है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, सो tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x with respect to 1 प्लस 4x स्क्वायर। चलो क्या सीखा था, जिसका ढूंढना है उसको u, विथ रिस्पेक्ट टू है उसको v। ओके, तो सबसे पहले तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, ए u है। ओके, तो किसकी फॉर्मूला दिख रही है आपको, ऐसा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x, am I right? चलो क्लियर। तो अब क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स 2x का ही करना है। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और 2x का क्या आ जाएगा इंटू 2। So you got 2 upon 1 plus 4x square, right? अब v की बारी, so v is equal to under root of 1 plus 4x square, बराबर है। चलो dv by dx is equal to, पहले रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, राइट, और 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 8x, आपने कट कर दिया, सो यू गॉट 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, चलो डेरिवेटिव करते हैं, तो फिर बाय फॉर्मूला डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x
अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x², तो इज इक्वल टू 4 में से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन ओनली 2x और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x², राइट। रूट एक रूट चला गया, सो दिस इज द आंसर। ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन एक देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x with respect to tan inverse x, where x not equal to 0। ओके, चलो u क्या लोगे आप, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x, बराबर। तो इसको आसान करना है तो क्या लेना, x बराबर tan थीटा ले लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec² थीटा हो जाएगा, सेक से कट हो जाएगा, राइट। हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स फिर sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, एम आई राइट। ये कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा रिमेनिंग रहा। ओके, तो चलो u और अभी सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देते सबसे पहले। बाई 2, चलो कट हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास फाइनली ओके क्या बचेगा, थीटा बाई 2, ये क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2 बच्चों, राइट, इज इक्वल टू थीटा बाई 2, बट थीटा तो हमने क्या लिया था, सो tan इनवर्स x एंड बाई 2, या 1/2 tan इनवर्स x। चलो, सो u इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan इनवर्स x। सो यहाँ पे फॉर्मूला du by dx इज इक्वल टू ओके 1 अपॉन 1 प्लस x², ओके, और आगे क्या रखना पड़ेगा 2। चलो ये तो हो गया इसका काम, ओके। अब dv कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब v इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, implies that dv by dx is equal to 1 upon 1 plus x², राइट। तो बाय फॉर्मूला ओके आपके पास क्या है, तो क्या आप लिख सकते हैं du by dv is equal to du by dx upon dv by dx is equal to 1 upon 2 1 plus x² into 1 upon 1 plus x² is equal to, सब कुछ कट हो गया, एंड देन वी गॉट 1/2। ओके बच्चों, ये वाली पैटर्न थी, आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो हम लोग इस पैटर्न को फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिफर ध्यान से आप कर सकते हो, राइट।
So thank you for spending time to watching this video. Next lecture we will start the chapter number 6. Till then, bye bye.